Hello everyone, this is Sonam Thakur here. Today I am going to explain about the e-waste management. Okay, what is e-waste? E-waste is also known as the e-scrap waste, electrical and electronic equipment. Okay, as described, discarded electrical and electronic device. Okay, what is a electronic waste? It may be a discarded computer, office electronic equipment, entertainment device, electronics like a CD player, DVD player, mobile phones, television sets and refrigerator, washing machine. All the electrical equipments are known which are discarded, which are that are known as a e-scrap or a e-waste or electronic waste. Okay, this includes used electronics which are destined and reuse, resell and salvage and recycle and disposal. जो जितने भी ई वेस्ट हमारे इकट्ठे होते हैं उसे हम अगेन रीयूज़ कर सकते हैं, रीसेल कर सकते हैं, रिसाइकलिंग करके, या फिर उसके अंदर से जो मटेरियल निकलता है उसे हम डिस्पोजल कर सकते हैं. ठीक है ना. ऑल ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ वेस्ट, electronic waste has a characteristics of the fastest growing segment of a waste. Okay, the most valuable due to its basic composition. जो उसका बेसिक कंपोजिशन होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का, उसके कंपोजिशंस के वजह से उसके अंदर जो मटेरियल्स होते हैं बहुत ही वैल्यूबल होते हैं. ठीक है ना. ई वेस्ट उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, यानी वहाँ से उसका जो मेटल और मेटालिक और नॉन मेटालिक चीज़ें निकलती हैं उसको उसके अंदर की वो बहुत ही वैल्यूबल होती हैं, उसको रिसाइकल रीयूज़ कर सकते हैं. तो वो सारी चीज़ें भी हमें यहाँ पे देखना है. नाउ वेरी हैज़ार्डियस इफ़ नॉट हैंडल्ड केयरफुली. अगर हम ई वेस्ट को अच्छे से हैंडल ना करें तो इट्स बिकम अ वेरी हैज़ार्डियस. ओके, नाउ ई वेस्ट डिस्पोजल प्रोसेस. अगर हम ई वेस्ट को डिस्पोज करें तो उसका प्रोसेस क्या है वो हम देखते हैं. ई वेस्ट इज़ कैटेगराइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द ब्रॉड क्लास ऑफ हैज़ार्डियस वेस्ट. विद इन द ई वेस्ट देयर आर सेवरल कैटेगरीज सच एज द लार्ज एंड स्मॉल हाउस होल्ड अप्लायंसेज एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक टॉयज एंड स्पोर्टिंग इक्विपमेंट, टूल्स, कंप्यूटर्स एंड ऑल द रिलेटेड इक्विपमेंट आर एंड सो फॉर्थ. ये सब जो हमारे घर में छोटे बड़े हाउस होल्ड अप्लायंसेज होते हैं लाइक रेफ्रिजरेटर, मिक्सर मशीन, ऑल these electrical devices, all the electronic toys and sporting equipments, all these are coming in the e-waste when we discard it. Okay, now the composition of e-waste. electrical or electronic equipment contains the metallic and non metallic elements. इसके अंदर बहुत सारे metallic and non metallic elements होते हैं, जैसे कि alloy हो गया, compound of copper, aluminum, gold, silver, palladium and platinum, nickel, tin, lead, iron, sulfur, phosphorus and arsenic. इस तरह से बहुत सारे उसके अंदर अलॉयज और होते हैं, मेटलिक और नॉन मेटलिक एलिमेंट्स होते हैं. तो ई वेस्ट मैनेजमेंट जो होता है इट इन्वॉल्व्स द प्रॉपर रिसाइकलिंग एंड रिकवरिंग ऑल द डिस्पोज्ड मटेरियल. जितने भी ऐसे मटेरियल्स होते हैं उसको डिस्पोज करने के लिए, उसको रिकवर करने के लिए, रिसाइकल करने के लिए सारे स्टेप्स वहाँ पे ई वेस्ट मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हैं. द रिसाइकल एंड रिकवरी इंक्लूड द फॉलोइंग यूनिट ऑपरेशंस. ओके, नाउ डिसमेंटलिंग, रिमूवल ऑफ पार्ट्स ऑफ कंटेनिंग द डेंजरस सब्सटेंस, जैसे कि CFC होता है, एच स्विचेस होते हैं, PSB बोर्ड होता है. ऑल आर रिमूवल ऑफ easily accessible parts containing the valuable substance and cable containing the copper, steel, iron, precious metal containing a parts. इसमें से उसे क्या किया जाता है, रिकवरी किया जाता है. ठीक है ना. इन सब पार्ट्स में से, इन सब सब्सटेंस में से, डेंजरस सब्सटेंस में से. नाउ द सेग्रीगेशन ऑफ अ फेरियस मटेरियल एंड नॉन फेरियस मेटल एंड प्लास्टिक्स. हमारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसके अंदर बहुत सी फेरियस मेटल होते हैं जिसे डिग्रेड करना बहुत ही सैडर करना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है. इट्स अ वेरी सैडर प्रोसेस. ओके, सेपरेशन करना. Now the refurbishment and the refurbishment and reuse is of a e-waste has a potential for those used electrical and electronic equipments which can be easily refurbished to put its original use. ठीक है ना. इसको हम refurbish करके इसको अगेन हम इसको reuse कर सकते हैं e-waste को. तो ये भी इसके डिस्पोजल का एक पार्ट है. Now the recycling and recovery of a valuable part, जैसे कि हमने डिस्कस किया बहुत सारे मेटल एंड नॉन मेटेलिक पार्ट्स होते हैं
हैं उसके अंदर जिसे हम रीयूज़ कर सकते हैं, तो सो रिसाइकल करके रिकवर कर लेते हैं वो सब वैल्यूएबल मटेरियल्स को। फिर अगेन हम उसको अनदर पार्ट्स में यूज़ कर सकते हैं, लाइक गोल्ड, पैल्टियम, सिल्वर, बहुत सारे मेटल्स उसके अंदर हमें पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के इस सब्सटेंस में। ओके, द ट्रीटमेंट डिस्पोजल ऑफ अ डेंजरस मटेरियल्स एंड द वेस्ट satellite fraction is disposed of and landfill sites, and sometimes the insulated expensive chlorofluorocarbons are treated thermally, and printed circuit board is incinerated and disposed of in underground storage, and mercury is often recycled and disposed of in underground and landfill sites। ये जो हमारे बहुत ही डेंजरस पार्ट्स होते हैं इन्हें अंडरग्राउंड लैंडफिल साइट्स में डिस्पोज किया जाता है, ठीक है ना। अब व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अ ई वेस्ट रिसाइकलिंग। अगर हम ई वेस्ट को रिसाइकल करते हैं तो हमारे पास हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं वो हम यहाँ देख लेते हैं। इट अलाउज़ फॉर रिकवरी ऑफ वैल्यूएबल प्रीशियस मेटल, जैसे कि हमने कहा कि इसके अंदर वेरियस मेटल्स होते हैं लाइक कॉपर, गोल्ड, जिंक, ऑल शुड बी रिसाइकल्ड, और हम इस मटेरियल को जो कि बहुत ही कॉस्टली होता है रिसाइकल करके अगेन मैन्युफैक्चरिंग में इसे प्रोवाइड करवा के हम रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रोटेक्ट्स द पब्लिक हेल्थ एंड वाटर क्वालिटी। ई वेस्ट कंटेन्स द वेराइटी ऑफ अ टॉक्सिक सब्सटेंस, बहुत सारे हानिकारक सब्सटेंस होते हैं उसके अंदर, विच में इंक्लूड द लीड, मर्क्यूरी एंड cadmium. When e-waste is disposed into a landfill, these toxins can be released into the atmosphere and or leak in through the land and have a negative health and the environmental effects, ठीक है ना। तो इस तरह से इसके नेगेटिव हमारे हेल्थ पे और एनवायरनमेंट पे इसके इफेक्ट होने से ये बच जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारे हेल्थ को और वाटर को प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर देता है, ठीक है। नाउ क्रिएट्स the jobs. Recycling e-waste domestically creates a job for professional recyclers and refurbishers and creates the new markets for the valuable component that are dismantled। देखा ना, ये हमारे लिए एक तरह का प्रोफेशनल वर्क भी होता है रिसाइकलिंग करना, तो इससे बहुत ही मार्केट में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, जॉब्स क्रिएट होती हैं, ठीक है ना। टॉक्सिक वेस्ट जो होते हैं, माइनिंग प्रोड्यूसेस टॉक्सिक वेस्टेज नाउ विच आर लिंक्ड विद द क्रॉप डिवेस्टेशन एंड द ह्यूमन हेल्थ क्राइसिस ड्यू टू द वाटर कंटेमिनेशन। ओके, नाउ द सेव्स द लैंडफिल spaces. E-waste is a growing waste stream and recycle these items will help the conserve the landfill space। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे लैंडफिल स्पेस में ई-वेस्ट जो होता है वो हमारे वेस्ट स्ट्रीम हमारा बहुत ही बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये लैंडफिल में कंजर्व किया जा रहा है, तो हमारे अर्थ को ये एक तरह से सेव कर रहा है, उसके स्पेस को सेव कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से ये वेरियस बेनिफिट्स होते हैं हमारे ई-वेस्ट को रिसाइकल करने से। अगर स्टूडेंट्स मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।